जय गुरु जी। जब से रखा तेरी चौखट पे सर, तो आसमां से ऊंचा सर लगता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु जी का मंत्र जाप कैसे करें, कितनी टाइमिंग होती है मंत्र जाप करने की, और साथ में गुरु जी के भोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के, उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो, बिल्कुल सच्ची बात है कि जब से रखा तेरी चौखट पे कदम, तो आसमां से ऊंचा सर लगता है। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ क्योंकि गुरु जी भी यही बोलते हैं कि हमें अपने अंदर घमंड नहीं लाना, ईगो नहीं लानी, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ठीक नहीं होती, हमें अपने गुरु से और ज़्यादा दूर ले जाती है। ठीक है, अब जो इस लाइन में जो एक एक वर्ड है कि जब से रखा तेरी चौखट पे कदम, तो आसमान से ऊंचा सर लगता है, मतलब ये बिल्कुल सच है कि जब से गुरुजी की चौखट पे हमने कदम रखा है ना, तो हमारा सर बहुत ऊंचा हो चुका है। एक तो गुरुजी ने इज्जत दिलवाई, प्यार दिलवाया, और साथ में हम एक अलग धुन में, हम अपना पागल होते जा रहे हैं, हम पागल हो चुके हैं हम धीरे धीरे, कि हम तो भाई गुरुजी वाले, मन करता है चिल्लाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि देखो हम गुरुजी वाले हैं, बिकॉज वी आर चूजन वन। हम कितने लकी हैं। अपने आप को बिल्कुल बुरा मत समझा करो, गलत मत समझो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमें गुरुजी मिले। क्योंकि कितने लोग अभी भी ऐसी हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, या जिनको गुरु नहीं मिले लाइफ में। सो वी आर सो ब्लेस्ड भाई, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, और आप भी अपने आप को ब्लेस्ड समझो, क्योंकि हमें गुरुजी मिले हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं है हमारी लाइफ में, कि अब तो बस सारी परेशानियाँ ख़त्म होनी ही होनी है ना। तो एक अलग हमारे पास, अब देखो घमंड किसी चीज़ का नहीं, बस अपने गुरु का रखोगे ना अगर, तो वो घमंड आपको आगे ले जाएगा, मतलब आपके गुरु के साथ आपको कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब घमंड ऐसा नहीं करना गुरु को लेकर भी कि भाई हम नाम जपते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं गुरु के लिए। नहीं, हम जितना नाम जपते हैं ना वो कुछ भी नहीं है हमसे, लाइक कई कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नाम जपने वाले लोग बैठे हुए हैं। बट आप अपने आप को लकी समझो, ब्लेस समझो कि हम गुरु जी के बच्चे हैं। यही मैं बात बता रहा हूँ इस पॉइंट के ज़रिए आप लोगों को। तो साथ में आज मैं बात करूँगा गुरु जी के मंत्र जाप को लेकर, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे थे कि गुरु जी के मंत्र जाप की टाइमिंग क्या है, कैसे करना है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, ना ही गुरुजी का मंत्र जाप की कोई टाइमिंग है, ना ही कोई लिमिट है। गुरुजी हमें चैंटिंग करने के लिए मना करते थे, लाइक माला जपते हैं हम लोग, तो गुरुजी बोलते कि उसको जपने से ना अहंकार आता है। ठीक है, मतलब हमारे अंदर ईगो आ जाती है और अहंकार आ जाता है, तो माला नहीं जपनी चाहिए। इससे अच्छा आप सीधा नॉर्मल मुंह से जाप करो, क्योंकि हमें लगता है कि अरे हमने 1 माला जपी, 2 माला जपी, वो 3 माला जपी, ये गुरुजी कहते थे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसका लॉजिक होगा, बिल्कुल सही कहते होंगे गुरुजी। ठीक है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई टाइमिंग नहीं है गुरुजी के मंत्र जाप की, कि इतने से इतने टाइम आपको करना है, इसी टाइम के बीच में करना है। नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, जैसे आपका मन करा आप उस तरीके से मंत्र जाप करो। लाइक आप सो रहे हो, आप चल रहे हो, आप नहा रहे हो, आप बाल कॉम कर रहे हो, लाइक घूम रहे हो, और सोकर उठे हो, नींद नहीं आ रही, आप किसी भी टाइम मंत्र जाप कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सामने सिर्फ गुरुजी होने चाहिए उस टाइम तभी आप मंत्र जाप करो, नीचे बैठ के करो, पूजा करते समय करो। नहीं, जब आपका मन कर रहा है ना, सच्चे मन से आप उस टाइम करो मंत्र जाप, और वो ज़रूर गुरुजी सुनेंगे, वो सीधा गुरुजी के पास जाएगी हमारी बात। तो ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और लिमिट नहीं है मंत्र जाप करने की। आप कितने भी बार आप मंत्र जाप करो, क्योंकि वो महामंत्र है, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो जितना करोगे उतना अच्छा है ना। जब टाइम मिले उस टाइम आप शुरू हो जाओ मंत्र जाप करने के लिए, है ना। ऐसा करो कि हम तो बस गुरुजी से यही मांगो कि गुरुजी हर सांस में आपका नाम हो, है ना। एक है बड़ा अच्छा एक भजन है कि श्वास सांस सिमरो गोविंद, है ना, मन अंतर की उतरे चिंत, मतलब सांस सांस में गुरुजी का नाम लो, ताकि मन की अंदर की जो टेंशन्स है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस ये लगा रहा है कि गुरुजी हम आपका नाम ले रहे हैं और
आप हमारी परेशानियाँ लो। परेशानी मतलब हम गुरुजी को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी परेशान हो जाएंगे, गुरुजी ख़त्म कर देंगे उन परेशानियों को, ये मतलब है हमारा, है ना। तो कोई लिमिट नहीं है आपके मंत्र जाप करने की, कोई टाइमिंग नहीं है। मैं यही बताऊंगा हमेशा आपको कि जब आपको टाइम मिले, जब आपको अच्छा लगे, आप उस हिसाब से करो, जैसे कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से करो, क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है चीज़ें। अब इसी के ऊपर मैं अभी एक बात लेकर आता हूँ। और किसी संगत ने मुझसे एक क्वेश्चन करा था कि गुरुजी को जब हम भोग लगाते हैं तो दोपहर में अगर हम भोग लगाएं तो क्या जोत जलाना ज़रूरी है, और साथ में हम सुबह की जो सब्ज़ी होती है उसको भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सब्ज़ी वाली बात। तो देखो, सब्ज़ी आप अगर भोग लगा रहे हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, बट मेक श्योर कि सब्ज़ी फ्रेश होनी चाहिए, लाइक वो झूठी नहीं होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले गुरुजी को ही खिलाओ, ठीक है। अब वो आप सुबह बना रहे हो या दोपहर में ही बना रहे हो, बट सबसे पहले गुरुजी को ही खिलाओ, क्योंकि वो झूठी हो जाएगी। वरना अगर किसी को उसमें से निकाल कर दे रहे हो या आप खा रहे हो तो वो नहीं लगाना गुरुजी को भोग, बिल्कुल मतलब बनाते ही गुरुजी को लगा दो, वो ठीक है, जिसको किसी ने ना खाया हो, है ना। फिर उसके बाद वो सब खा लो आप अपने घर में मिक्स करके, वो ब्लेस्ड हो जाएगा। क्योंकि जब भी गुरुजी को भोग लगा रहे हो उसको पूरी फैमिली को खाना ज़रूरी है, जिससे कि वो ब्लेसिंग सबको मिले, हर एक पर्सन को मिले, क्योंकि वो दवाई बन जाएगी उस टाइम। गुरुजी अगर टच भी कर देते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं गुरुजी खाते हुए दिखा दे आपको, हमारे को नहीं पता गुरुजी कैसे क्या ब्लेस्ड कर रहे हैं। गुरुजी चीज़ों को टच कर देते हैं ना, वो ही ब्लेस्ड हो जाती है। तो जो भी आप सब्ज़ी दे रहे हो, गुरुजी को भोग लगा रहे हो, उसको सब मिलकर खाओ। और बस हाँ, फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब स्वच्छ होनी चाहिए, है ना। एंड साथ में एक क्वेश्चन ये भी था कि अब हम जैसे दोपहर में जोत जला सकते हैं भोग लगाते टाइम। तो देखो, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा करने के लिए, बिकॉज ऐसी चीज़ करो आप लोग जो आप कंटिन्यू कर सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन करो, 4 दिन छुट्टी कर लो, बिल्कुल लाइक ऐसी चीज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप लॉन्ग लाइफ टाइम ले जा सको अपने साथ। ये बात देखो कितनी अच्छी मैंने कही कि 2 दिन करो 4 दिन छुट्टी, ये वाला सिस्टम नहीं करना। उतना करो जितना आप कंटिन्यू ले जा सको, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन करा फिर आप थक गए, भूल गए, नहीं। दोपहर में आपको कोई जोत जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 टाइम जलाओ, 2 टाइम जलाओ, जितना जला सकते हो। अब ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि ज़रूर जोत जलाओ, अगर नहीं हो पा रहा, नहीं आप कर पा रहे और नहीं संभाल पा रहे, ऐसा तो कोई नहीं। आप यहाँ जोत जलाना ज़रूरी है आपका, वो दिखावे वाली जोत से ज़्यादा यहाँ जोत जलाना ज़रूरी है। उसके बाद आप 2 टाइम जलाओ, 3 टाइम जलाओ, जैसा आप संभाल सको उस तरीके से आप गुरुजी को पूजा कर सकते हो। बाकी दोपहर में जोत जलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो बिल्कुल सच बात है कि हम जल्दी या शौक में चीज़ों को करना शुरू कर देते कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम इतनी टाइम करेंगे, ये करेंगे, बट थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को, या धीरे धीरे हम छोड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करो, मैं भी यही बोलूँगा, क्योंकि गुरुजी भी यही बोलते थे कि किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती ना करो। अब अगर आप दोपहर में जोत जला रहे हो, कभी भूल गए, कहीं चले गए, तो वो मिस हो जाएगा, वो ठीक नहीं है ना। तो सिर्फ उतना करो जितना आप संभाल सको, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप करो। और ऐसा ही नहीं कि मैंने बिल्कुल मना कर दिया, अगर आप संभाल सकते हो लाइफ टाइम और अच्छा आप कंफर्टेबल हो, आपको अच्छी फील आ रही है, तो ज़रूर आप दोपहर में जोत जलाओ। बाकी कोई ऐसी मतलब लोड नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़ करना। तो हाँ, बस यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी आज की वीडियो में। और क्या क्या मैंने बताया, एक तो मतलब सर ऊंचा कर दिया गुरुजी ने हमारा, हम एक अलग धुन में है गुरुजी की, हाँ हम गुरुजी वाले बड़े हम लकी फील करते हैं। और मंत्र जाप की टाइमिंग क्या है, कितनी बार करना है, ये भी डाउट क्लियर हो गए। और साथ में दोपहर में भोग लगाना, जोत जलानी, ये वाली बात भी क्लियर हो गई है। तो देखो, अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई तो कमेंट मेरे पास काफ़ी आए, क्वेश्चन पूछे लोगों ने, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरा भी इंटरेस्ट बना वीडियो बनाने में। अभी भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, मैं उन पर वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी। तो आप लोग ऐसे ही अपने प्यारे इतने अच्छे क्वेश्चंस मुझसे करा करो गुरुजी से रिलेटेड। मैं जल्दी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा।
और हर वीडियो में कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।